राजस्थान में बिगड़ गया बीजेपी का खेल। बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही सड़कों पर उतरे वसुंधरा समर्थक। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक गूंज रही है बगावत की आवाजें। क्या राजस्थान में मोदी को बदलनी पड़ेगी अपनी रणनीति? राजस्थान को लेकर मोदी का गेम प्लान पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। राज्य की बीजेपी इकाई के अंदर मचे सियासी घमासान से दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी नेतृत्व ही घबरा गया है। राजस्थान बीजेपी के बगावती तूफान का असर दिल्ली की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा है। वसुंधरा समर्थकों ने मोदी के खिलाफ राज्य में मोर्चा खोल दिया है, जिससे बीजेपी गहलोत के सामने और कमजोर होती जा रही है। दरअसल बीजेपी ने 9 अक्टूबर को राजस्थान में अपने 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। फिर क्या, जैसे ही ये लिस्ट सामने आई वैसे ही बीजेपी से नाराज नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। जो बीजेपी आलाकमान से नाराज हैं, उनमें ज्यादातर वसुंधरा समर्थक हैं, जो सड़कों पर उतरकर मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो कैसे राजस्थान बीजेपी के नाराज नेताओं ने बढ़ाई मोदी की मुश्किलें, कैसे बागी बिगाड़ रहे हैं बीजेपी का खेल, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बगावत पर उतारू बीजेपी नेता, टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बानसूर और तिजारा में क्यों उठ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर सवाल। वसुंधरा समर्थकों की बगावत से घबराई बीजेपी। जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर और सांचौर में मचा बवाल। 23 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही अपनी पहली सूची जारी की बीजेपी ने, वैसे ही निराश उम्मीदवारों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे राज्य इकाई में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। बढ़ते विरोध से बीजेपी आलाकमान भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान बीजेपी ने जैसे ही 41 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, वैसे ही राज्य में पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी की पहली सूची में अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा से मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी नेता विकास चौधरी यहां से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। अपना नाम काटे जाने की वजह से विकास काफी दुखी हैं। 10 अक्टूबर को उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की और उनके सामने वो भावुक हो गए। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी ने कहा, पिछला चुनाव हारने के बाद बीते 5 साल में जनता के बीच रहकर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मगर मुझे टिकट नहीं देकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया है। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। विकास चौधरी के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से किशनगढ़ में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विकास चौधरी की तरह ही पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने आरोप लगाया कि उन्हें भरतपुर से टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट की समर्थक हैं। राजस्थान के भरतपुर में नगर विधानसभा टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक अनीता सिंह और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार बीजेपी के सामने अपनी निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। पूर्व विधायक अनीता सिंह ने सोशल मीडिया पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के दिए संकेत। अनीता सिंह की नाराजगी बीजेपी पर पड़ सकती है भारी। तो कैसे अनीता बिगाड़ सकती हैं बीजेपी का खेल? बीजेपी से टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक अनीता सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अनीता सिंह बीजेपी से 2 बार की विधायक रह चुकी हैं। इस दौरान अनीता सिंह 2008 और 2013 में विधायक रहीं, जबकि 2018 में अनीता सिंह को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उधर टिकट कटने से खफा अनीता सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे पास नगर विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। अभी मैं जयपुर में हूँ, मंगलवार शाम तक आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगी। उसके बाद अपने मन की बात आपके बीच रखूंगी। इस पर आपका जो भी आदेश होगा वो सर आंखों पर होगा। इधर अलवर में भी सांसद बाबा बालकनाथ को टिकट मिलने से तिजारा से पूर्व विधायक मामन यादव ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां मामन यादव ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि तिजारा से बाबा बालकनाथ को टिकट मिलने से स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने कहा कि बालकनाथ को अचानक तिजारा की जनता पर थोपा गया है। इससे तिजारा की जनता में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जनता की महापंचायत ने उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। इधर उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों ने कहा है कि बाबा की पेटी यहां से खाली ही जाएगी। नाराज यादव ने कहा कि बाबा बालकनाथ को हर बूथ से सिर्फ 1 वोट मिलना चाहिए, और वो भी उनकी हैसियत के लिए। उन्होंने कहा कि पूरे तिजारा क्षेत्र में उन्हें कोई वोट नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सांचौर से देवजी पटेल के खिलाफ जीवाराम और दानाराम ने खोला मोर्चा। सांचौर में बीजेपी की बढ़ गई हैं दिक्कतें। मोदी और शाह के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी।
राजस्थान की सांचौर में भी बीजेपी पार्टी ने सांसद पर दांव खेला है। यहां पार्टी ने देवजी पटेल के नाम पर मोहर लगाई है, लिहाजा बीजेपी के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी ने विरोध जताया। दोनों बीजेपी नेताओं के समर्थकों ने 10 अक्टूबर को यहां सभा की। इस दौरान उन्होंने पार्टी से नाराजगी जताते हुए टिकट बंटवारे पर दोबारा विचार करने की मांग रखी है। अगर बीजेपी अपनी जारी की गई लिस्ट में कोई तब्दीली नहीं करती है तो बीजेपी पर बड़ा संकट गहरा जाएगा। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत को भी मैदान में नहीं उतारा गया है। इससे नाराज उनके समर्थक 9 अक्टूबर की रात को वसुंधरा राजे के बंगले पर जमा हो गए थे। बताया जा रहा है कि शेखावत ने भी वसुंधरा से मुलाकात की है। कई पार्षद उनके समर्थन में इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक और उनकी सरकार में परिवहन मंत्री रहे रोहिताश शर्मा बानसूर से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपनों ने ही की नारेबाजी। 7 में से 6 सांसदों के खिलाफ खोला मोर्चा। राठौर परेशानी में बैंसला का भी हुआ विरोध। झोटवाड़ा राज्यवर्धन के संसदीय क्षेत्र में लेकिन चुनावी स्थिति अलग। बीजेपी ने झोटवाड़ा सीट से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। ये विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है। इस सीट से भले ही राज्यवर्धन ने लोकसभा चुनाव में अच्छे वोट हासिल किए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हालात अलग हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये सीट हारी थी। कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने हराया था और उनका वोट शेयर 49% था। बीजेपी प्रत्याशी राजपाल का वोट शेयर करीब 45 था। लालचंद कटारिया यूपीए 2 में जयपुर ग्रामीण सांसद और बाद में मंत्री बने थे। हालांकि 2008 में राजपाल ने लालचंद कटारिया को हराया था और 2013 में राजपाल ने लालचंद परिवार की रेखा कटारिया को हराया था। इस सीट से राजपाल टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने भी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। देवली उनियारा में भी मिल रही है कड़ी चुनौती। विजय बैंसला को देवली उनियारा से कड़ी चुनौती मिल सकती है। उन्हें बाहरी बताकर विरोध शुरू हो गया है। इस सीट से हरीश मीणा विधायक हैं, जिन्होंने 2018 में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर को 21,476 वोटों से हराया था। हालांकि 2013 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2 चुनावों में डोटासरा का वोट ग्राफ बढ़ा। बीजेपी में वापसी करने वाले सुभाष महरिया को सीकर के लक्ष्मणगढ़ से उतारा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहीं से लड़ेंगे। डोटासरा 2018 में 22,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, जबकि 2013 में बीजेपी की लहर में भी डोटासरा 10,773 वोटों से जीते थे। शाह के खिलाफ बोलने वाले उम्मीदवार सुर्खियों में। सहाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी लादूलाल लाल पीतलिया के सामने कौन लड़ेगा ये तय नहीं है। हालांकि उपचुनाव में उन्होंने जो विरोध किया वो याद दिलाया जा रहा है। उन्होंने अमित शाह के नाम से धमकाने का आरोप लगाया था और कांग्रेस सरकार ने तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई थी। ये बातें अब पार्टी के अंदर और विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा बन रही हैं। बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे 6 सांसदों के सामने टिकट मिलते ही मुश्किल खड़ी हो गई है। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशियों से पहले अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध और बगावत से पार पाना होगा। इनमें बड़ा नाम सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, तिजारा से बाबा बालकनाथ, किशनगढ़ से भगीरथ चौधरी, देवजी पटेल शामिल हैं, जो फिलहाल अपनों से ही घिरे रहे हैं। इन लोगों के सामने अपने ही नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे राजस्थान में बीजेपी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चौतरफा विरोध को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह होगा कि कमेटी इन नाराज बीजेपी नेताओं को मना पाती है या नहीं, लेकिन यह साफ है कि बीजेपी में मची इस बगावत का सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।